अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो डीसी सर्किट एनालिसिस जो है हम सर्किट किसी भी सर्किट को एनालाइज कैसे करते हैं हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जो है उससे कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कुछ इंट्रोडक्शन देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे हमारे पास नोड्स, हमारे पास जो है नोड्स नोड्स जंक्शंस, ब्रांचेस, लूप्स एंड मैशेस। हम एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने जो है एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको एक वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट कर दी। फिर यहीं से मैंने एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ की। ठीक है, फिर फिर यहाँ से भी मैंने एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से मैं एक जो है लगाऊंगी अपना करंट सोर्स। यहाँ से मैंने फिर एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ की और फिर यहाँ से मैंने एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ की और फिर यहाँ से मैंने इसको ला के इस पॉइंट को, इससे सर्किट को क्लोज कर दिया और फिर यहीं से ले जाकर इस पॉइंट से क्लोज कर दिया। मैं इन पॉइंट्स को ज़रा क्या कर रही हूँ, इन पॉइंट्स को मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा वेरीफाई करें ताकि आपको सही से नज़र आए। ये आपके पास क्या होगा, ये सोर्स आपके पास V1 होगी, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ठीक, ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R4 और ये आपके पास करंट I1। ये वाला पॉइंट, इसको मैं कह रही हूँ A, इसको कह रही हूँ B, इसको कह रही हूँ C, ये पॉइंट जो है मेरे पास D है, ये E है, ये F है और यहाँ पर मेरे पास जो वोल्टेज और R1 को जो पॉइंट जोड़ रहा है उस पॉइंट को मैंने G का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि इसमें नोड्स कितने हैं। पहले हम नोड्स की जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि है क्या। इट्स अ कनेक्शन point between two or more elements। कनेक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट। तो आपके पास अगर आप देखिए, आपके पास एक नोड ये है, एक नोड ये, एक नोड ये, एक ये और एक चीज। लेकिन अब हमें ये देखना है इसमें कहा क्या इन्होंने, इसमें कहा इन्होंने कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। अगर टू से कम होंगे तो उसका मतलब है वो नोड नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ए को। सबसे पहले A1 किसको कनेक्ट कर रहा है, A R1 और R2 को आपस में कनेक्ट कर रहा है, यानी दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका
इसका मतलब ए आपके पास क्या है, फर्स्ट नोड है, इसमें कनेक्ट हो रहे हैं R1 और R2। फिर आपके पास आया बी, बी जो नोड है आपके पास, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, R2 R3 और ये करंट सोर्स I1। तो इसका मतलब है बी भी हमारे पास नोड है, इससे हमारे पास क्या क्या कनेक्ट हो रहे हैं, R1 R2 I1 और R3। फिर हमारे पास सी है, देखिए ये सी हमारे पास R3 और R4 से कनेक्ट हो रहा है। फिर अब हम देखते हैं डी को, डी जो है सिर्फ R4 से कनेक्ट हो रहा है, मजीद वो किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं, ना ई से डी के दरमियान ना डी से एफ के दरमियान। तो इसका मतलब है कि डी हमारा क्या हुआ, नोड नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं ई की तरफ, ई जो है किससे कनेक्ट कर रहा है, ई को देखें अब आप, ई इस कनेक्शन से जा रहा है, एफ से कनेक्ट है V1 और ई से डी की तरफ जाएं तो वो कनेक्टेड है R4 से, यानी ये जो है आपके पास किससे कनेक्ट कर रहा है इसको, R4 से। तो इसका मतलब है ई जो है मुझे कनेक्ट कर रहा है डायरेक्ट I1 V1 और R4। फिर मैं F की तरफ जाऊं तो F V1 से तो कनेक्टेड है, लेकिन F बाकी किसी और से कनेक्टेड डायरेक्टली, अब V1 को जो है किसी और से कनेक्ट नहीं कर रहा। जैसे ये R4 को जो है D जो है किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा था डायरेक्टली, तो इस वजह से ये भी नोड नहीं था। इसी तरीके से ये F है, ये भी जो है हमें किससे कनेक्ट नहीं कर रहा, हमें किसी सोर्स V1 को, किसी वोल्टेज सोर्स को किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये भी हमारे पास कोई नोड नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं G की तरफ, ये जो G है ये जो है R1 और V1 को कनेक्ट कर रहा है, V1 एंड R1, ठीक है। अब हम चलते हैं जंक्शन की तरफ, जो कि क्या है, कनेक्शन बिटवीन connection between three and more elements, यानी ऐसा जंक्शन जो कि आपस में तीन या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करे। अब अगर आप ये देखें, ये जो हमारे पास नोड्स हैं इसमें एक दो एलिमेंट से कनेक्ट R1 और R2, तो ये जंक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास पहले डायग्राम को देख लेते हैं, इसमें हमारे पास जो B से E तक का जो मेन जंक्शन है, एक लूप आपके पास ये बन रहा है, एक लूप आपके पास ये बन रहा है, तो टोटल लूप्स इसमें दो हैं हमारे पास, ठीक है। अगर अलग अलग सेपरेटली देखें तो ये आपके पास क्या है, मेन जंक्शन है। अब हमें देखना है कि अब ये मेन जंक्शन कैसे है। बी में देखिए, बी में आपके पास R2 I1 और R3 कनेक्टेड है, तो ये आपके पास एक जंक्शन हो गया। फिर सी भी नहीं है, फिर इसी तरह ई है, क्योंकि यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जंक्शन क्या है, बी से ई तक जंक्शन है, ये हमारे पास जंक्शन है। क्योंकि आपके पास असल में है क्या, जंक्शन हमारे पास कैसे होता है, कनेक्शन बिटवीन थ्री और मोर पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रांचेस की बात करेंगे, जो कि लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ये टू जंक्शन है आपके पास, ये दो जंक्शन, ये आपके पास एक जंक्शन है पूरा।
अब हमारी क्लास क्या है, अब इन दोनों जंक्शन से हमारे पास ये भी एक लूप है, फिर ये भी एक लूप है, फिर एक ओवरऑल एक और होगा। तो ये आपके पास इसमें क्या होगा, ये ब्रांचेस हो जाएंगे। अब अगर आप देखिए इधर से सिर्फ देखिए, इसको हम उल्टा देखेंगे, बी ए जी एफ ई, एक ब्रांच ये हो गई, बी जी बी ए जी एफ ई। मैंने क्या बताया आपको, बी ए जी एफ और ई। फिर एक यहाँ से चलेगा बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई। और एक क्या होगा, एक ये मेन होगा, बी से ई। तो ये आपके पास क्या आ गई, ब्रांचेस आ गई। अब आपके पास आएंगे लूप्स। लूप जो है आपके पास क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, जैसे कि हम जानते हैं क्लोज पाथ, जैसे कि एक ये है, एक क्लोज पाथ ये है, और एक पूरा क्लोज पाथ होगा। क्लोज अब क्लोज पाथ इसमें कैसे बन रहा है, ये देखें, ए बी ई एफ जी ए, यानी मैं किस पॉइंट से स्टार्ट हुई, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और वापस यहाँ से यहाँ मैं वापस पॉइंट ए पे आई, ए बी ई एफ जी ए। ये आपके पास एक लूप हो गया, ए बी ई एफ जी ए। फिर एक आपके पास कहाँ से होगा, फिर एक आपके पास यहाँ से होगा, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वापस किस पर आएंगे, बी पर आएंगे, बी सी डी ई, बी सी डी और फिर बी, बी सी डी ई एंड बी। ये पूरा एक लूप हो गया। तो एक लूप ये हो गया, एक लूप आपके पास ये हो गया, फिर एक पूरा सर्किट है, वो भी एक पूरा लूप होगा, यानी ए बी सी डी ई एफ जी ए। क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी ए। अब हम क्या दिखाएंगे आपको, अब हम बताएंगे आपको मैशेस का। ये मैशेस क्या होते हैं, देखिए मैश क्या होता है कि एक लूप को हम, a loop that can't be divided into other loops, a loop that can't be divided into other loops। हमारे पास अगर हम लूप्स पे देखें तो हमारे पास अगर मैशेस को देखकर, मैशेस की क्या डेफिनेशन है, a loop that can't be divided into other loop, यानी एक ऐसा लूप जो कि बाकी अदर लूप्स में डिवाइड ना हो सके, वो क्या कहलाता है, मैश। ठीक है, तो आपके पास टोटल इसमें मैश कितने हैं आप देखते हैं, ये आपके पास जो जंक्शन है यहीं से आपके पास दो लूप्स आएंगे, जो आपके पास ये है, ये ऊपर वाला और ये पहला वाला, ये देखिए ए बी सी ई एफ जी ए, ए बी ई एफ जी ए, ए बी ई एफ जी ए। एक मैश आपके पास ये हो गया और दूसरा मैश यहीं से होगा, बी सी डी ई बी, ये भी आपके पास एक मैश हो गया, बी सी डी
ये आपके पास एक मैश हो गया, अ लूप दैट कांट बी डिवाइडेड इनटू अदर लूप्स। ठीक है, मैंने आपसे क्या किया, ऐसा लूप जो कि डिवाइड ना हो दूसरे लूप में, वो क्या कहलाता है, मैश। अब अगर आप ये देख लीजिए, ये वाला जो लास्ट वाला है लूप, ये असल में डिवाइड हुआ है इन दो लूप्स में, तो इसका मतलब है ये तो मैश नहीं हुआ। और अगर ये देखें इन ये दो लूप्स को, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो लूप्स ऐसे हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे और लूप्स में, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों सिर्फ आपके पास क्या होंगे, मैशेस होंगे। ये वाला मैश आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्लोज लूप है जो कि इस पूरे सर्किट को एक लूप बना रहा है, और इस लूप ने क्या किया है, मजीद दो लूप्स बनाए हैं ये वाले, और ये दो लूप ऐसे हैं जो कि मैश बना रहे हैं। क्यों क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन दो लूप से मजीद कोई और लूप नहीं बन सकता।